नमस्कार बच्चों। आज मैं एक और नया चैप्टर लेकर के आया हूँ क्लास 10th का, जिस चैप्टर का नाम है मैडम राइड्स द बस। क्या नाम है बच्चों? मैडम राइड्स द बस। यानी कि अब इस चैप्टर का नाम रखने का एक अलग ही रीजन है। अब वो क्या रीजन है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जानने से पहले हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो अपने आप जान जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ज्यादा देरी न करते हुए। द स्टोरीज अबाउट एन 8 years गर्ल नेम्ड वल्लिया माई। ये कहानी जो है किसके बारे में है? एक 8 साल की लड़की है जिसका नाम वल्लिया माई, जिसको बड़े प्यार से लोग वल्ली कर करके बुलाते थे। उसके घर के लोग, उसके आसपास के लोग, उसके गांव के लोग वल्ली कर करके लोग बुलाते थे। सी वॉज वेरी क्यूरियस। वो बहुत ही जिज्ञासु बालिका थी। वो क्या करने के लिए? टू नो अबाउट थिंग्स। चीजों को जानने के लिए, चीजों को जानने के बारे में वो बहुत ही जिज्ञासु बालिका थी। हर फेवरेट पास टाइम वॉज टू स्टैंड एट द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। यानी उसका जो पसंदीदा मनोरंजन था, उसका जो पसंदीदा मनोरंजन था वो वॉज टू स्टैंड, वो खड़ा होना था। कहां? एट द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। उसके घर के सामने वाले दरवाजे पर, उसके घर के सामने वाले दरवाजे पर अपने वो खड़ी हो जाती थी और वही उसका पसंदीदा मनोरंजन क्या था? एंड सी, और वह देखती थी व्हाट वाज इन द स्ट्रीट। जो भी गलियों में होता था वो सारी चीज वो बड़े ही गौर से देखती थी। कौन कौन देखती थी? यही वल्लिया माई, जिसे लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते थे? वल्ली कर करके बुलाते थे। तो आगे देखते हैं। सी वुड वॉच, वह देखा करती द बस को दैट पास्ड एवरी हाफ एन आवर फ्रॉम हर विलेज। यानी कि वह क्या करती? वह बस को देखती थी, जो भी बस उसके क्या आधे घंटे के दौरान, हर आधे घंटे के दौरान गुजरती थी उसके घर से होकर, उसकी गली से होकर। कहां से? फ्रॉम हर विलेज, उसके गांव से होकर। टू द नियरेस्ट टाउन, पास के कहां? नियरेस्ट टाउन, पास के शहर में। और सी डेवलप्ड अ डिजायर, वही से उसकी इच्छा बढ़ती गई। क्या करने की? टू राइड द बस, यानी बस पर सवारी करने की उसकी इच्छा बढ़ती गई। दिस बिकेम हर डीपेस्ट डिजायर, और वो इच्छा बढ़ते बढ़ते सबसे गहरी इच्छा, सबसे गहन इच्छा में बदल गई, तीव्र इच्छा में बदल गई उसकी। उसके बाद क्या होता है बच्चों? वल्ली फाउंड आउट द डिटेल्स ऑफ द बस जर्नी टू द लिसनिंग केयरफुली। यानी कि वल्ली क्या करती है? वल्ली ने पाया, क्या पाया? द डिटेल्स ऑफ द बस, उस बस के बारे में डिटेल्स पाया। यानी कि डिटेल्स खोजने लगी वो, और डिटेल्स की जब तलाश की तो उसके बाद क्या होता है कि बाई लिसनिंग केयरफुली, बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन करके। कैसे सुन करके? द कन्वर्सेशन, लोगों की बातचीत सुन करके। बिटवीन हर नेबर्स, अपने पड़ोसियों की बातचीत सुन करके। और रेगुलर बस यूजर्स, जो बस का रोजाना प्रयोग करते थे, उनकी बातों को सुन करके ये सारी जानकारी इकट्ठा कर ली। कौन? वल्ली। उसके बाद क्या होता है बच्चों? सी केम टू नो, और उसके बाद वो जान गई दैट की द टाउन वाज जस्ट 6 miles फ्रॉम हर विलेज। उसके गांव से जो शहर की दूरी थी वो लगभग कितनी दूरी थी? 6 मील दूरी थी। तो एंड द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे। एक तरफ का जो किराया था वो कितने पैसे थे? 30 पैसे थे। द ट्रिप टुक 45 मिनट्स, और जो उसकी यात्रा थी कितने मिनट की थी? 45 मिनट्स की थी, यानी कि 45 मिनट की थी। पौना घंटा में वो शहर पहुंचा देती थी बस उसके घर से। उसके बाद वल्ली ने योजना बनाई हर विजिट, अपनी यात्रा की टू टाउन, कहां तक की? शहर तक की यात्रा की अपनी योजना बनाई। द कंडक्टर वॉज जॉली सॉर्ट ऑफ पर्सन। जो कंडक्टर, नहीं, सी सेव्ड 60 पैसे फॉर द फेयर। वह क्या की? 60 पैसे बचा ली। यानी कि एक तरफ का किराया कितना था? एक तरफ का किराया था 30 पैसा, तो दोनों तरफ के किराए उसने 30-60 पैसे बचा लिए कैसे भी करके। और फाइनली अंत में सी टुक, वह क्या की? सी टुक द 1 o'clock, उसने क्या किया? 1 बजे वाली बस को क्या किया? पकड़ लिया।
टू द टाउन, शहर जाने वाली। द कंडक्टर, वो कंडक्टर जो था थोड़ा सा जॉली सॉर्ट ऑफ पर्सन था, यानी कि मजाकिया किस्म का व्यक्ति था। सी ही अम्यूज्ड, और वो क्या करता था, मजाक करता था, मजे लेता था। किसका? वल्ली विद हर लाइट हार्टेड रिमार्क्स, यानी कि वल्ली को छोटे मोटे मजाक करके वो क्या करता था, खुश रखता था और खुद भी प्रसन्न रखता था और यात्रियों को भी खुश रखता था। कौन? वो कंडक्टर। उसके बाद ही कॉल्स हर मैडम बाय वे ऑफ जोक, यानी कि वो मजाक में उसको क्या कह करके बुलाता था, उस वल्ली को मैडम कह करके बुलाता था। यानी कि इस चैप्टर का यही समझ में आ गया, मैडम राइड्स द बस, यानी उस मैडम कह करके उस वल्ली को बुलाता था। कौन कौन बुलाता था? यही कंडक्टर। तो आगे देखते हैं। वल्ली वॉज वेरी हैप्पी टू हैव गॉट इनटू द बस, वल्ली जो थी वो बस में सवारी करके बहुत खुश थी, बहुत प्रसन्न थी वो। और सी सा आउटसाइड थ्रू द विंडो, और उसने क्या किया, खिड़की से बाहर भी देखा। उसने खिड़की से बाहर देखा, और जब बाहर देखा तो सी कुड सी द कैनल, ट्रीज, ग्रास लैंड, इटीसी एटसेट्रा एटसेट्रा, यानी कि उसने क्या किया कि बाहर नहर को देखा, वृक्षों को देखा, घास के मैदानों को देखा, पहाड़ों को देखा, तमाम प्राकृतिक दृश्यों को देखा उसने, और बहुत खुश हुई वो। इतना ज्यादा उसकी जिज्ञासा थी कि वो देखते थक नहीं रही थी। और उसके बाद सी मेट सम पैसेंजर्स इन द बस, और उसने क्या किया, बस में कुछ पैसेंजर से वो मिली भी। कुछ अजीबोगरीब के पैसेंजर्स भी बस में थे, जैसे कि कौन कौन थे उसके आगे भी हम पढ़ेंगे। तो सी एनॉयड विद व्हेन एन एल्डरली मैन कॉल्ड हर चाइल्ड, वो एक बार तब नाराज हो जाती है जब एक वृद्ध व्यक्ति आता है और उसकी बगलिए में आकर के बैठ करके उसको बच्ची कह देता है। बच्ची, बच्ची जैसे ही कहता है उसका दिमाग खराब हो जाता है, एनॉयड हो जाती है वो। यानी कि एनॉयड का मतलब नाराज हो जाती है, और जब नाराज हो जाती है तो उसके बाद क्या करती है, सी डिसलाइक द एल्डरली वुमन, उसके बाद एक ऐसी वृद्ध महिला उसके बगल में आकर के बैठती जिसको वो एक बिल्कुल नापसंद करती है। क्यों नहीं करती है? फॉर हर सैबी लुक, बड़ी ही बेढंग तरीके की दिख रही थी, बड़ी ही गंदी किस्म की दिख रही थी वो। कौन? वो बूढ़ी महिला, मुंह में पान था, पान चबा रही थी, और पान चबाते हुए उसके जो क्या थे, पान चबाते उसके जो थूक थे वो बाहर निकल रहे थे उसके होठों से। बड़ी ही अजीबोगरीब तरीके की वो महिला थी। इसे देख करके उसे वो क्या करती थी, डिसलाइक करती थी। एंड डिड नॉट प्रेफर टू टॉक टू हर, और उससे तो बात तो बिल्कुल करना पसंद नहीं करती थी। सी सा अ काऊ, उसने क्या देखा, ऑन द वे, रास्ते में क्या देखा, एक गाय देखा, और वो सी वॉज वेरी हैप्पी, यानी बहुत खुश हुई गाय को देखकर, क्योंकि गाय वो बस के सामने आ गई थी और इधर उधर भाग रही थी, उसको रास्ता नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से वो देख करके बहुत खुश हो रही थी। बहुत प्यारी गाय दिख रही थी, इसीलिए। आगे देखते हैं। ऑन द रिटर्न जर्नी, जब यात्रा से वो रिटर्न होती है, जब वो यात्रा से वापस लौटती है, तो उसके बाद क्या होता है, सी सा द सेम काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड, यानी कि सड़क के किनारे एक वही गाय मृतक पड़ी हुई होती है। और वो क्या होती है, दिस अनप्लीजेंट साइट, वो दुखी कर देने वाला दृश्य मेड हर वेरी सैड, बहुत दुखी हो गई उसको देख करके। एंड सी वॉज वेरी सेंसिटिव गर्ल, क्योंकि वो बहुत ही संवेदनशील बच्ची थी वो। द बस रीच द विलेज, उसके बाद क्या होता है, बस उसके गांव में पहुंचा दी। कब? उसको एट 30:40, यानी एट 3:40 का मतलब 3:40 पर उसको घर पर बस पहुंचा दी। उसके बाद क्या हुआ, सी गॉट डाउन, वो उतर गई, डाउन द बस माने बस से, एंड रीच्ड हर होम, और अपने घर पहुंच गई। हर मदर, उसकी जो माँ थी, डिड नॉट कम टू नो अबाउट हर जर्नी, उसकी यात्रा के बारे में जान नहीं पाई, यानी कि उसकी यात्रा जो थी एक सीक्रेट ही रह गई। और इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है मैडम राइड्स द बस। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने मित्रों में, और
परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से हो सके, इसीलिए हम हर स्टोरी को छोटे छोटे में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।